रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। राजनीति गंदी है, राजनीति में बहुत बुरे लोग आते हैं, राजनीति ऐसी है, राजनीति वैसी है, राजनीति में तो जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। अक्सर सभी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो अपने बेटे को पायलट बनाऊंगा, मैं तो अपने बेटे को मिलिट्री में या फौज में भेजूंगा, उसको सैनिक बनाऊंगा। ऐसे बहुत भी करियर हैं, ऐसी फील्ड हैं, क्षेत्र हैं जिनमें लोग बड़े बड़े सपने लेके चलते हैं कि मुझे ये बनाना, अपने बच्चे को वो बनाना है। और बात जब राजनीति की आती है, देश की सुरक्षा की आती है या प्रदेश की सुरक्षा की आती है या योजनाओं की बात है कि ऐसी योजना है वैसी योजना है, तो तब सिर्फ मुंह से निकलता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति करने वाले लोग गंदे हैं। तो सवाल ये है कि राजनीति गंदी है तो वो अच्छी होगी कैसे है? क्या हम फूंक मारेंगे तब वो राजनीति सही होगी, या कोई अल्लाह या ईश्वर छड़ी घुमाएगा अपनी तो राजनीति साफ हो जाएगी? अल्लाह कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे या चिराग में से जिन्न निकलेगा, राजनीति साफ हो जाएगी? या कहीं गुरुद्वारे में जाने से कोई शब्द कीर्तन या कुछ करने से राजनीति ठीक हो जाएगी? या चर्च में जाने से, प्रार्थना करने से राजनीति साफ सुथरी हो जाएगी, या राजनीति में जाने वाले लोग अच्छे हो जाएंगे? तो आज हम इसी सवालों पर बात करेंगे, इसी बिंदु पर, इसी विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रीय पंचायत में आपका स्वागत है। हम रविंद्र कुमार आपसे इसी पे अब बात करेंगे आगे कुछ मिनटों के लिए। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं लेंगे, टॉपिक तो है, बहुत ही खास टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे क्योंकि इस टॉपिक्स पर जो वीडियो देख रहे होंगे, हालांकि ये मन को कचोटने वाली वीडियो है और शायद बहुत लोगों को इससे प्रेरणा भी आए और बहुत लोगों को ये बकवास भी लगे और कई लोग हमारी बातों को सुन के हमसे नफरत भी करें। लेकिन खैर कोई नहीं, उस चीज़ों से हमें ना किसी बकवास से मतलब है, ना किसी के प्रेम से मतलब है। हम एक निष्पक्ष होकर जो वर्तमान में चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं, उसी पे बोलने जा रहे हैं। बात आती है राजनीति की। वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं हमारे देश में, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले में हम बैठे हैं बिजनौर में, उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर। इसके अलावा 4 राज्य और हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को बड़ा अहम राज्य माना जाता है चुनाव की दृष्टि से, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएलए। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव होने वाले हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वोट दें तो दे किसे। एक तरफ ये भी सोचते हैं कि हमारा कोई विकल्प नहीं है। सारी जो पार्टियां हैं एक थैले की चट्टी बट्टे हैं। कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब लोग आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी पार्टी को वोट देना है, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं और हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। जब पार्टी में कमियां हैं, लोगों में कमियां हैं, तो फिर उस कमियों को दूर कैसे किया जाए? दूर कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है। इसका बड़ी उलझन वाला भी सवाल है कि दूर कैसे किया जाए। लेकिन जहाँ तक हमने अनुभव किया, जहाँ तक हमने खुद इस बारे में मंथन किया, सोचा है, लोगों की राय ली है, मशवरा लिया है, या जो भी देखा है कि कोई भी चीज़ अगर गंदी है तो किसी ना किसी तरह से तो साफ़ होगी। कैसे साफ़ होगी उसका भी जरिया हमें पता होना चाहिए, उसका भी तरीका हमें पता होना चाहिए। तो तरीका शायद लोगों को पता होते हुए भी उससे अनजान है। राजनीति है क्या? राजनीति को कुछ लोग कहते हैं ये एक सेवा है राजनीति, लेकिन सेवा कैसी ये भी सब लोग जानते हैं कि राजनीति में किस प्रकार की सेवा होती है। जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, जो सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से जनता की सेवा करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं, सबको पूरी तरह से पता है। हम किसी एक पार्टी का टारगेट नहीं कर रहे, किसी एक पार्टी का खुलकर नाम नहीं ले रहे और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी एक मुद्दे पे बुरी है तो वो किसी एक मुद्दे पर सही है।
कोई कुछ कहीं गलत है तो कहीं सही है। हर व्यक्ति में, हर इंसान में कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। किसी में अच्छे गुण ज़्यादा है, किसी में बुरे गुण ज़्यादा है। इसी तरह से हर पार्टी में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। किसी में अच्छाई ज़्यादा है, किसी में बुराई ज़्यादा है, लेकिन है सब में। अब सवाल उठता है कि राजनीति अच्छी हो तो हो कैसे, राजनीति गंदी है तो अच्छी कैसे हो। इस पे इसका तरीका क्या है? क्या कोई जादू की छड़ी घुमानी पड़ेगी किसी मंदिर में बैठे भगवान को या देवी को या देवता को, या किसी मस्जिद में बैठे हुए किसी मौलवी को या किसी अल्लाह को आके ऊपर से कुछ ऐसा करामात करनी होगी कि राजनीति गंदी से अच्छी हो जाए, वो गंदगी हट जाए राजनीति से? खैर, ये सवाल आप लोग भी सोचिए, अपने मन में सोचिए। हम जो कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, सीधा सीधा हम ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए सिर्फ 2 शब्दों में बात निपटाना चाहेंगे कि राजनीति को अगर अच्छा करना है तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही होगा। जब तक अगर आप अच्छे हैं तो आगे बढ़िए, राजनीति में आइए ना। आप अपने बेटे को एक डॉक्टर बनाने के लिए कई लाख रुपए उस पर खर्च करते हैं। MBBS में अगर दाखला दिलाना है तो उस पर 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक उस पर दाखले पर लगाएंगे। मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे और पढ़ाई कराने के बाद फिर करोड़ों रुपया लोन लेने के बाद एक हॉस्पिटल खोलेंगे, और हॉस्पिटल खोलने के बाद फिर पता नहीं क्या क्या अड़गम सरगम तरकीबें अपनाकर मेडिकल खोल के, जांच खोल के, इधर से कमीशन उधर से कमीशन, वो सब भरपाई पूरे करेंगे जो उस बच्चे की पढ़ाई में, कैरियर बनाने में लगाया है। कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई पायलट बना रहा है, कोई फाइटर बना रहा है, कोई मिलिट्री में भेज रहा है। ठीक है, भेजिए। सब लोग राजनीति में नहीं आ सकते और हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। हर इंसान की अपनी अपनी योग्यता होती है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र के योग्यता वो रखते हैं। लेकिन ये योग्यता डिपेंड करती है कि हमारी चॉइस क्या है। अगर आपकी चॉइस जो भी है वो आपकी योग्यता में बदल सकती है। अगर हमारी पसंद है कि हम डॉक्टर बनना है तो हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो वो योग्यता डेवलप हो जाएगी। हम चाहें कि हमें राजनीति में जाना है तो अगर हमारे अंदर ट्रिक्स नहीं है राजनीति में जाने के, योग्यता नहीं, तो वो डेवलप हो जाएंगे। बशर्ते उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है, जी तोड़ मेहनत करनी होती है और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जब हम सपने देखते हैं, दिन के सपने देखते हैं, जिसे कहते हैं हम दिन में सपने देखना, तो दिन में सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करते हैं। सुबह शाम, दिन रात, उठते बैठते, जागते सोते, नहाते खाते पीते, बस मन में वही ख्याल चलता रहता है कि हमें ये करना, हमारा वो काम ऐसे होना, हमारा ये काम ऐसे होना, हमारी उस काम को लेके मेहनत होनी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ कैमरे पे बोलना उचित भी नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर कहना चाहें तो राजनीति जब ही सही होगी जब आप खुद अच्छे हैं तो राजनीति में कदम रखेंगे। अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे, अच्छे लोग विधायक बनेंगे, अच्छे लोग विधायक बनेंगे तो अच्छे लोग मंत्री भी बनेंगे, और अच्छे लोग जब मंत्री बनेंगे तो अच्छा एक मुख्यमंत्री भी बनेगा, और अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर अच्छी नीतियाँ आएंगी, अच्छी पॉलिसी आएंगी, अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। आपको हर योजना का फल अच्छा मिलेगा। हर योजना पूरी तरह से आपके लिए होगी, आपके हित के लिए होगी। आपके हित मतलब हमारे हित के लिए। प्रदेश की बात करें तो प्रदेशवासियों के हित के लिए होंगी वो। देश की बात करें तो देशवासियों के, संपूर्ण देशवासियों के हित के लिए होंगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप और हम मिल के ये सोचें। अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलना पड़ेगा कि हमें राजनीति में जाना है। ये मत सोचिएगा कि राजनीति किसी करोड़पति अरबपति का ही बपौती है। सिर्फ करोड़पति अरबपति लोग ही राजनीति में जा सकते हैं, या गुंडे बदमाश ही राजनीति में जा सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो हम दावा करते हैं, आपने कहीं कोई छल कपट नहीं किया, हम दावा करते हैं, इस चीज़ का अनुभव है हमारा। 40 साल 42 साल हमारी एज है और इस चीज़ का हमारा अनुभव है। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी छल कपट नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की आपको जनहानि नहीं हो सकती। कोई ज़रूरत नहीं है आपको गुंडे बदमाश रखने के लिए, जान की परवाह करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जिसको जीना
और ये भी ख्याल रखिएगा, जो इस पृथ्वी पर आया है, जिसने जन्म लिया वो जाएगा भी। जब जाएगा, मरना ही है, तो फिर डर किस बात का? फिर गुंडे बदमाश, डर तो उनको होता है जो दूसरों को मारते हैं कि कोई हमें ना मार दे। जब हम किसी को मार ही नहीं रहे तो फिर हमें क्यों मारेगा कोई? हमें किस बात का डरना? चोरी किस बात की? कुछ लोग चोरी से डरते हैं क्योंकि वो कहीं से चोरी करके लाते हैं तो उनको डर होता है कि मेरा ये चोरी ना हो जाए। मेरे छोड़ दीजिए सब कुछ अपने आप से, इस सृष्टि पे छोड़ दीजिए। ये सृष्टि ही एक ऐसा ईश्वर है जो आपके लिए हमेशा साथ हो जाए, लेकिन उसके लिए बिल्कुल पाक होना पड़ता है। पाक मतलब पवित्र होना पड़ता है, ईमानदार होना पड़ता है। मन में जो छल कपट चल रहे होते हैं उनको निकालना पड़ता है। मन में जो कचरा होता है उसको निकालना पड़ता है। जैसे एक गंदे दूध के बर्तन में अगर दूध ले लेंगे तो वो काम का नहीं होगा, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से दिमाग में भरा जो कचरा होता है, इसमें अगर नॉलेज भरनी है तो इसमें कचरे को साफ करना पड़ता है। बस आज हम इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि चुनाव शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है 8 जनवरी से, 8 जनवरी 2022 से, और पहले चरण की चुनाव के लिए आज यानी 14 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनौर में भी शायद दूसरे चरण में चुनाव होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में 7 चरण रखे गए हैं इस विधानसभा चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा एक राज्य है, देश का एक, हमारे देश का बहुत बड़ा स्टेट है, राज्य है। इस दृष्टि से 7 के 7 चरण में उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है चुनाव कराने के लिए। तो बस यही आपसे एक निवेदन है राष्ट्रीय पंचायत की तरफ से, हमारी अपनी व्यक्तिगत भी यही आपसे प्रार्थना है, एक अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि इस राजनीति पर लगा ये गंदगी का दाग हट जाए तो आपको किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनना होगा, अच्छे प्रत्याशी को आगे लाना होगा। तो बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर आपको इस चुनाव में मौका नहीं मिल रहा है कि अपने बच्चों को राजनीति में लाएं, आगे बहुत चुनाव आएंगे, आगे नगर निकाय के चुनाव भी आ सकते हैं, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, उसके बाद समय समय पे हर लगभग 1.5-2 साल के अंतराल से कोई ना कोई चुनाव हमारे इस देश में आता रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने बच्चों को लाना है तो करियर बनाना है तो कुछ राजनीति पर भी ध्यान दीजिए, ताकि राजनीति में अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आएंगे, राजनीति अच्छी होगी, राजनीति अच्छी होगी तो शासन अच्छा होगा, शासन अच्छा होगा तो प्रशासन अच्छा होगा, और जब प्रशासन अच्छा होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से परेशान नहीं होगा, उसको तुरंत मौके पर न्याय मिलेगा। अभी समाधान दिवस चलते हैं, पहले तहसील दिवस चलते थे, फिर उससे पहले मंगल दिवस चला, फिर तहसील दिवस चले शायद, फिर अब संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं और शिकायत दे के आ जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर शिकायत दे के 3-3 बार 4-4 बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा आपको पता है? नहीं पता है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी शिकायतों पे रिपोर्ट लगा दिया जाती, निस्तारण कर दिया गया। ये एक वजह से मौके पर जांच गई, वहाँ पे कोई कारण नहीं मिला, आरोप सही नहीं पाया गया और उसको निस्तारित दिखा दिया था। आपकी समस्या मौके पे ज्यों की तो रह जाती और कागजों में उनका निस्तारण हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आरोपी होता है वो जांच टीम को भी खरीद लेता है। जिसने पहले ही गड़बड़ कर रखी है, अगर किसी ने 2-3 लाख का घोटाला कर रखा है तो 50-60 हज़ार रुपये जांच टीम को भी पकड़ा देता है। वो भी अपना मुंह बंद करके कलम उसके उसमें लगाया, रिपोर्ट नत्थी करी कि आप आरोप मुक्त हो गए, और बस उस रिपोर्ट को, उस कंप्लेन को कागजों में दबा दिया जाता है। मौके पे निस्तारण होता नहीं, कागजों में निस्तारण हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति गंदी हो चुकी है, और राजनीति को अच्छा कौन कर सकता है? वो सिर्फ आप और हम, मतलब हम मिलके, हम मतलब वोटर, और वोटर मतलब वोटरों को खुद प्रत्याशी भी बनना पड़ेगा। तो हम वोटरों में से ऐसे प्रत्याशी को निकल के आगे आना पड़ेगा जो ईमानदार है, जो निर्भीक है, निर्भीक और निष्पक्ष। ईमानदारी तो एक कॉमन किसी में भी हो सकती है, लेकिन निष्पक्षता जिसमें है, निर्भीकता जिसमें है, क्योंकि जब कोई कदम आगे बढ़ाता है
किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें निष्पक्षता भी जरूरी है, निर्भीकता भी जरूरी है। निर्भीकता इसलिए क्योंकि कई रास्ते में डरावनी चीज़ें आती हैं, कोई लोग धमकी देते हैं, कुछ लोग किस तरह तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए निर्भीकता भी जरूरी है। और निष्पक्षता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने कहीं भी पक्षपात किया तो आप मार खा जाएंगे, दूसरा पक्ष आपको सताएगा। अगर दूसरा पक्ष नहीं सताया तो वो ऊपर वाला, जिसे कहते हैं ना नीली छतरी वाला, वो नीली छतरी वाला भले ही हम ऊपर वाला कहें, लेकिन वो सब यहीं है। और ये सब गोल सिस्टम में ही जो बैठे हैं ना, गोल गोल पृथ्वी गोल गोल, ये सब यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, और यही वाहेगुरु है, और यही सब कुछ चर्च वर्च वो सब यहीं है, वो सब इसी में समाया है, जो हमें दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। और न्याय भी वही करता है। तो इसलिए हमारा बस यही निवेदन है, यही आग्रह है, यही अपील है कि आप लोग इस आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे वोट दें, इस ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो वास्तव में निष्पक्ष हो, निर्भीक हो। अगर नहीं लग रहा है तो आगे आ जाइए, निर्दलीय रूप में खड़े हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि पार्टी आपको वोट नहीं दे रही, पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बना रही है, पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बना रही, निष्पक्ष आ जाइए ना। आपने छवि बना रखी है अच्छी, आपको वैसे ही वोट मिल जाएगा, और भी नहीं कोई काट फाट तो हो ही जाएगी वोटों की। और गड़बड़ तो वैसे भी चुनाव गलत तो वैसे ही भी आ रहा है, तो आप कम से कम अपनी छवि तो बनाइए, अपनी पहचान तो बनाइए। हो सकता है अगले चुनाव में आपको मौका मिले, लेकिन हम समझते हैं कि अगर आपने छवि पहले ही अच्छी बना रखी तो निश्चित रूप से जीत हो जाती है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए विराम देते हैं आज की वीडियो के लिए। इस चुनाव के टॉपिक पे बात करने के लिए हम फिर अगली बार आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।